खुदाम यीशु के बाबरकत और अजीम और हिकमत वाले नाम में आज फिर सब सुनने वालों को पादरी जावेद की तरफ से सलाम कबूल हो। आइए मेरे अजीज़ों, आज फिर हम अपनी रूहानी खुराक लेते हैं। आज की हमारी रूहानी खुराक है मुकद्दस पौलुस रसूल की तरफ से लिखा गया रूमियों की कलीसिया के नाम खत, उसका 12 बाब, उसकी 11 आयत। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में भरे रहो, खुदावंद की खिदमत करते रहो। मेरे अजीज़ों, इस आयत मुकद्दसा के मुताबिक आज हमारा मज़मून है खुदावंद में उम्र गुजारना या खुदावंद में ज़िंदगी गुजारना। इस आयत का मतलब है कि मसीहों को खुदा और दूसरों की खिदमत बड़े जज्बे, तनदही और जोश के साथ करनी चाहिए, ना कि सुस्ती और ग्रेस करते हुए। खुदावंद की खिदमत में रूह के जज्बे से सरशार होकर अपने रूहानी तोहफों को, अपनी रूहानी तवानाई को और अपनी रूहानी तवज्जो के साथ इस्तेमाल करने के लिए लगाना चाहिए। मेरे अजीज़ों, ये फ़वाल भरपूर और पूरे दिल से लगन की दावत है, ना कि हल्की फुल्की, बल्कि पूरे अपने ख्यालों के साथ, अपने जज्बात के साथ और अपनी ताकत के साथ, अपनी सारी खिदमत के साथ जो खुदा की तरफ से मसीहों को मिली है, उसी तरह दूसरों की खिदमत में हमने लगे रहना है। फिर जोश में हमें सुस्ती या काहली नहीं करनी, किसी किस्म की कमी नहीं करनी, अपने ईमान और फ़राइज़ में भी मुस्तैद और तवाना रहना है। रूह में हमें भरपूर जोश दिखाना है, जैसे कोई चीज़ बलबला रही हो या गर्मी से पानी उबलता है, तो इसी तरह हमें रूह कुदस से भरे होकर हमें खुदा की खिदमत और खुदावंद में ज़िंदगी गुजारनी है। मेरे अजीज़ों, रूह कुदस की मुतहरक मौजूदगी भी इसी को ज़ाहिर करती है कि हम बड़े जोश के साथ दूसरों की खिदमत खुदावंद में रहते हुए करते हैं। अपनी अकीदत और अपने पूरे मकसद के साथ इसको मेरे अजीज़ों हमें इख्तियार करना है, यहाँ तक कि दूसरों की खिदमत करते हुए भी हमें वही जोश और वलवला दिखाना है जो खुदावंद की तरफ से हमें मिला है। ये आपकी मसीही ज़िंदगी और खिदमत में एक जलता हुआ जज्बा रखने के बारे में है, ना कि एक फ़र्ज समझ कर। ये रूहानी कामों और रोज़मर्रा के काम दोनों पर लागू होता है। हर चीज़ को खुदा की खिदमत के तौर पर देखने की ज़रूरत है। ये आयत भी हमें उसी तरफ लेकर जाती है कि हमें खुदावंद में रहते हुए लोगों की भी खिदमत करनी है और खुदा की भी हमने खिदमत करते रहना है। जैसे कि आयत का आखिरी हिस्सा है कि खुदावंद की खिदमत करते रहो। ये रूहानी तवानाई और हौसला अफजाई को खुदा के मकासद के लिए इस्तेमाल करने की दावत है। मेरी दुआ है कि खुदावंद हर मसीही ईमानदार की ज़िंदगी में यही कुछ हमें नज़र आए कि वो बड़े बड़े जोश के साथ खुदा की खिदमत करते हैं, दूसरों के साथ भी इसी तरह खिदमत में सुस्ती नहीं करते। इसके साथ ही मेरी दुआ है कि खुदावंद सब सुनने वाले को घरों में अगर कोई बीमार है तो खुदावंद उसे तंदुरुस्ती अनायत फरमाए, और फिर बे औलाद जोड़े, खा वो मुल्क पाकिस्तान में है, किसी शहर में है, किसी गांव में है या बाहर के किसी भी मुल्क में है, मेरी दुआ है कि खुदावंद उनको औलाद जैसी बरकत जो है वो
عطا فرمائے، اور ہمارے سننے والے سارے مسیحی بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں کو اگر کسی قسم کی کوئی بھی جاب کے طور پر کوئی مشکل ہو، کاروبار میں کسی قسم کی کوئی مشکل ہو، تو خداوند یسوع کے نام سے ان کو بڑھوتی ملے، اور پھر ہمارے اس عزیز وطن پاکستان میں خداوند امن اور سلامتی کو قائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔